एक बात बताऊं था आपको, बचपन में जब आप हमसे गुस्सा होते थे ना, हमें डर लगता था। डर नहीं लगता आपसे? इश्क में हम कहीं मर ना जाए, पिला दे जहर हम कहीं मर ना जाए। आंखें नीचे कर, गुनाह मिलेगा। आंटी सच बात तो यह है, मुझे आपकी साइड से सिर्फ सभा चाहिए और कुछ नहीं। और आइंदा अगर ये मुझे लिफाफा वापस मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे गैर समझती हैं। मन मोरा लागे नहीं साबरे, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? ला 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 होता है बेकरार क्यों? कबाब तो बड़े अच्छे बनाए थे हैं, लड़के ने बड़े अच्छे कबाब बना दिए। दे दे। अच्छा हाँ इसको रखे। जेबा का तो पाँव खराब है, लेकिन कब तक ठीक होगा? अगर 1-2 हफ्ते तो बेचारी बाहर जाए। मुलाजिम हायर कर लिया बादशाह के। हाँ, वैसे मैं इस हक में नहीं था कि नया बंदा रखूं। हाँ आजकल हालात ठीक नहीं है, यही लोग हैं जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं। खासतौर पे जब घर में जवान लड़की हो। घर में कौन जवान लड़की है? एक तेरी बस बीवी ही तो है जो जवान है, अनलड़ी मुटियार। ये तो मेरी बड़ी समझदार बच्ची है। क्या मतलब है इस बात का? हेलो हेलो किसका फोन है बेटा? हाँ हाँ अबू शायद मिस्ड कॉल थी। हाँ मैं यही सोच रहा था, तेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं सिवाय हमारे और इसके। हैं किसने फोन कर दिया तुझे? बेचारी यतीम बच्ची को। हेलो 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 ये किसका फोन आ रहा है बार बार? अबू पता नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। किसका मैसेज है? हैं? हाँ वो शायद किसी ने गलती से ब्लैंक मैसेज भेज दिया। भाई यूनुस, खाना तूने बड़ा अच्छा बनाया है। शुक्रिया साहब, खाना पसंद है? बहुत पसंद आया। यूनुस नाम है तेरा? याकूब नाम है उसका। हाँ याकूब। वो मेरा पिसा और मुलाजिम जो था ना, उसका नाम यूनुस था। मैं याकूब कहूंगा तुझे। हैं? काफी छोटी है वो तुझसे, लाड उठा लेगा उसके? कभी कभी उठा लूंगा। रहने दे, जितनी शॉपिंग करा के लाया था ना, देख लिया मैंने कितने लाड उठाता है तू उसके। वैसे अम्मी, आप जानती हैं मैं से मोहब्बत करता हूँ, तो ये चीज देख के आपको जलन नहीं होती? अरे नहीं बेटा, जलन कैसी। वैसे मोहब्बत 2 किस्म की होती है, एक वो जो माँ से की जाती है,
तो उस मोहब्बत से बीवी का क्या लेना, और दूसरी मोहब्बत जो बीवी से की जाती है उससे माँ क्या क्या लेना। बिल्कुल। तो फिर ये सास बहू के झगड़े घर घर में ये क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं ना। औरत ये चाहती है कि दोनों किस्मों की मोहब्बतों को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, चाहे वो सास हो या बीवी हो, तभी झगड़े होते हैं। अगर आपकी बहू ऐसी निकली तो फिर मेरे हिस्से की मोहब्बत चुपके से मुझे दे आना। और अगर उसे पता चल गया तो मैं मुकर जाऊंगी। मैं तो शादी की रात को इसे बता दूंगा कि भाई सुन लो, मेरा मेरी माँ के साथ इश्क है, बात खत्म। अंडरस्टैंड कर लो इस बात को। शाबाश। तो बच्चों फिर तैयार हो जाना, शादी की रात खूब पिटाई होगी तुम्हारी। आप अपने बेटे को इतना कमजोर समझती हैं? किच्ची मैं रोड दूंगा उसकी। किच्ची मरोड़ना बेटा बहादुरी नहीं होती। शादी की रात तो ताबीर की रात होती है। परसों से लड़कियों ने जो ख्वाब देखा होता है ना, उसकी ताबीर की रात। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए वो सारे ख्वाबों की गिच्ची मरोड़ देते। तुम ऐसा ना करना बेटा, और आज तो कह दिया है ना, आइंदा कभी ना कहना, समझे? सही बात है अम्मी, मैं यहाँ आपके सामने शेर बन रहा हूँ और आपने मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा बहुत होगी बातें, जाओ जाके सो जाओ अब। चलो उठो उठो, कल जाना भी है। कहाँ जाना है? जफर भाई के। हाँ क्यों? मनाना नहीं है उन्हें? अम्मी मैं नहीं जा रहा, आपको मैं बता रहा हूँ बस। अरे क्यों नहीं जाओगे बेटा? अम्मी कोई फायदा नहीं है, हम आ जाएंगे, बैठेंगे, बेइज्जत होके घर आ जाएंगे वापस। कम से कम सारी जिंदगी जमीन पे बोझ तो नहीं रहेगा कि हमने रूठे हुए को नहीं मनाया। आपको क्या ठहर ठहर के बेइज्जत होने का ख्याल याद आता है वापस? बेटा बात बेइज्जत होने की नहीं है। देख बेटा, जब तेरे अब्बू बीमार थे ना, तो उन्होंने अपने भाई का हाथ पकड़ के कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और तेरे ताया ने इतना बड़ा दिल करके कहा था कि सलीम अपनी सेहत की फिक्र करो, सब कुछ भूल जाओ, मैं सब चीजों का ख्याल रखूंगा। और अगर आपको याद हो तो हमारे अब्बा के मरने के बाद वो भूल भी गए थे। अब्बा की कब्र की पैसे भी ना आपकी चेन बेच के हमने अदा किए थे, अगर आपको याद हो चीज। तो क्या हो गया बेटा, सुरखरू हम ही हुए ना। और वैसे भी तेरे अब्बा ऊपर से देख के कितना खुश होंगे। इंसान गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो करे ना। और वैसे भी मरते वक्त उनके चेहरे पे जो इत्मीनान था ना, मैं उसका दिया नहीं दे सकती बेटा। अम्मी मुझे प्लीज बताएं, आप बेवकूफ हैं या दरवेश? बेवकूफ तो हो सकती हूँ, दरवेश नहीं बेटा। देख बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं जैसा मेरा रब चाहता है, और बस कसम से। अच्छा ये ले अपना मोबाइल, जा बातें कर उससे, लेकिन एक शर्त पे दूंगी अब फोन तुझे। वादा कर तो सुबह मेरे साथ चलेगा? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुझे? एक ही हो तेरे ताया है बेटा, हद करते हो। चलना है? अच्छा जल्दी सो जाना। अच्छा ज्यादा बातें ना करना फोन पे। कि तुम्हारे फोन में कोड क्यों लगा हुआ? वो आपने बोला था ना कि फोन में तस्वीरें होती हैं, तो मैंने सोचा ऐसे ना कहीं गुम जाए तो बेहतर है कोड लगा लूं।
कोड क्या है? हाँ, कोड बताती हूँ। मुझे आपको कुछ और भी बताना था। कोड क्या है? 1144। वो मुझे सुबह से कोई डंप कॉल्स कर। तुम अब भी इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा महबूब। पहले सुबह मिस कॉल्स आई और उसके बाद ये मैसेजेस। मैं नहीं जानती कौन है। तो इतनी जल्दी क्या थी कोड लगाने की? लॉक तो पहले भी था, आपने कभी पूछा नहीं था। पहले महबूब भी तो नहीं आया था। क्या मतलब? शहजादी, ऐसी खुशखबरी लाया हूं तेरे लिए, तू खुश हो जाएगी। तू कारखाने के पास एक बहुत अच्छी दुकान मिल रही थी। आदमी को शरीर जरूरत थी पैसे की, बस समझ मजबूरी में औने पौने में खरीद ली मैंने उससे। और पता है किसके नाम की है? ये देख, तेरे नाम कर दी है दुकान भी मैंने। बहुत अच्छे। एक और मजबूरी मेरे नाम। ये तुझे लोगों पर रहम कब से आने लग गया है? खैरियत तो है? मैंने किसी पे क्या रहम करना है अब्बू? मैं तो खुद मोहताज हूँ। लोगों को मुझ पे रहम करना चाहिए। निको बेटा, ये अपने आप को कोसना छोड़ दे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, देंगे? क्यों? कुछ नहीं, बस एक सौदा करना था। पैसे आपके हैं, सब कुछ आपका है, तो आपसे पूछ के करना था ना। दस लाख? हेलो हेलो, बोलो।
शायद तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। मैं नहीं जानती, बजने दे। और अगर ज़्यादा इशू है तो प्लीज़ आप इसे अपने साथ ऑफिस ले जाएं। मैंने कहा बात करो। हेलो। तो अब ये वक्त आ गया है कि तुम अपने शोहर के सामने मेरी कॉल नहीं उठाओगी ज़ेबा। कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? पुरानी मोहब्बत याद करवाने आया हूँ। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। चिल्लाओ मत ज़ेबा। जब तुम्हारा शोहर काम पे चला जाएगा ना तो आराम से बात करेंगे। कौन है ये? मैं नहीं जानती। कौन है ये? घर बसाना चाहती है तो सच सच बता दो, क्योंकि सच तो मैं खुद भी जान जाऊंगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी है। वैसे मैं इस हक में नहीं था कि नया बंदा रखूं। हाँ, आजकल हालात ठीक नहीं है। याकूब, जी साहब। फोन दो। मेरा फोन? मैंने कहा फोन दिखा। जरा मुझे एक कप चाय पिला। ठीक ठीक। और सुनो, चाय कमरे में मत लेकर आना, लाउंज में लेकर आना। जी जुनैद साहब, किधर? जुनैद साहब बेल गए। बताओ, मैसेजेस देख के चाय का बोल रहे हैं। देखा तूने अपनी बहन का दिल कितना बड़ा है? कितना बड़ा? क्या क्या बकवास की तूने, मगर उसका दिल देख, फौरन तेरे साथ खड़ी हो गई वो। फिर भी क्या कहा तूने उसको? ये कहा तू वो छुट्टी है तुझसे? ये कहने वाली बात है? और किसके कहने पे कहा? बहू के कहने पे? अरे बहू का काम क्या होता है? मलिया मेट करना, ससुराल का मलिया मेट करना। अच्छे भले खानदान को तबाह कर देती हैं औरतें। वैसे ये जो नौकर रखा है आपने नया, क्या हुआ उसको? समझ नहीं आया मुझे। पूरे घर में दंदनाता फिरता है। हाँ तो क्या करे? कोई काम करता है, अपना काम करके खत्म करके चला जाता है अपने कमरे में। खाक काम करता है, 24 घंटे तो फोन पे लगा रहता है। हाँ, मोबाइल। बेटा फोन जो है ना, ये निरा शैतान है, शैतान। आजकल मैं देख रहा हूँ ये सारे लमड़ी लमड़ा जो है चक्कर चल रहे हैं मोबाइल पे, है? तूने भी तो उसने भी तो तुझे मोबाइल पे ही फंसाया था, है ना? मैं आपसे कौन सी बात करता हूँ, आप पता नहीं किस बात को किधर से मिला देते हैं। अरे बात सुन, सारी बात समझ रहा मैं तेरी, सारी बात समझ रहा हूँ मैं। अरे एक बात बता, जब शादी होती है तो पूरा खानदान क्यों जाता है शादी में? ये बता दे तू मुझे, बता मुझसे, पूछ मुझसे। क्यों लेके जाते हैं? इसलिए जाता है कि लोग गवाह हो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ताकि लड़की लड़का एक दूसरे को छोड़ ना सके, जामिन हो लोग। हाँ, तेरे किस्से में तो ये है ही नहीं। तू तो भगा के ले आया लड़की, भगा लाया लड़की को, तो तेरे पास तो ये मौका है ही नहीं।
बेवफा है ये मैं बता दूं। शक है मुझे तो बहुत। पूछो क्यों? इसलिए कि पाला किसने इसको? मामू ने, मामी ने। तेरे साथ भाग गई, धोखा दे दिया ना, धोखा दे दिया ना अपनी मामी मामा को। हाँ तेरे साथ भाग गई अलग बात है, लेकिन धोखा है। अरे वो अच्छी लड़की है वो यार, छोड़ दे उसका पीछा। अच्छी लड़की है तो फिर मुलाजिम रखने दे, 10 मुलाजिम हो, तुझे उससे क्या? हाँ हाँ वही रखें, आपसे बात करना बेकार है। तैमूर, मन मोरा लागे नहीं सावरे। सबा आज से तुम्हारी हूँ। लो, संभालो इसे। मन मोरा लागे नहीं सावरे। बड़ा दिल दुखा है मेरे रब। भाई साहब की बातों ने लहू लहान कर दिया। बच्चों से इसलिए जिक्र नहीं करती कि उनका दिल मैला हो जाएगा अपने दाया से, कट जाएंगे, और मैं काटने वालों में से नहीं बनना चाहती। पर क्या करूं इस नफ्स का जिसके सर पर अना भंगड़े डाल रही है। अल्लाह पाक भाई साहब को हिदायत दे और मेरे नफ्स को आराम। ये नफ्स मरदूद मरता नहीं तो जरा देर को बेहोश ही हो जाए, कम वक्त मारा। मैं किसी को बताती नहीं, मगर कल से दिल ही दिल में खूब बुरा भला कह दिया भाई साहब को। मुसलसल मुनाफिकत किए जा रही हूँ बच्चों के आगे। अब ये देखो, तैमूर मुझे दरवेश कह गया। भला दरवेश मेरे जैसे होते, दिल ही दिल में बुरा भला कहने वाले। नजर ना मिला सकी बेटे से, पर तू तो मेरा रब है, ऐबों पर पर्दा डालने वाला। तू मुझ गुनाहगार पे पर्दा डाल दे और भाई साहब के दिल में थोड़ा सा रहे, बस मेरे बच्चे के सर पर हाथ ही रखने के लिए आ जाए। आमीन। वो उठ गया बेटा? जी। और सालेहा? नहीं, आपको पता है वो तहज्जुद गुजार हैं। आप क्यों मेरे से रोज पूछती हैं? औलाद की इबादत की पास पुरस करना बेटा वालिदैन का हक और फर्ज होता है, समझी? बहुत अच्छी चाय बनाई। इलायची डाली? बहुत अच्छी, मजा आ गया बेटा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात कुछ अलग, बात करके देखते हैं। सुना है रात को उसे चांद तकता है, सितारे बांध फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, रात को जुगनू ठहर के उसे देखते हैं। सुना है आईने संसाल है जबन उसकी,
सुना ये आईना ही संसार है जीवन इसकी, जो सादा दिलों उन्हें बन सवर के देखते हैं। तेरे इश्क में हम कहीं मर न जाए, पिला दे जहर हम यूं ही मर न जाए। तो है संग रहना नहीं अंग चैना, मन मोरा लागे नहीं सावरे। तैमूर, मन मोरा लागे नहीं सावरे। सबा आज से तुम्हारी हूँ। लो, संभालो इसे। क्या हुआ? हाँ? मेरी बेटी ने कोई बुरा ख्वाब देखा? ख्वाब तो बहुत अच्छा था अबू, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो ख्वाब कैसे अच्छा हुआ? सब सेट जा रहा था, फिर शमा चची सबा को ले आई और फिर तैमूर उसकी जानिब चला गया। चल करते हैं, कुछ करते हैं। दिल खुला कर लें अपना। गारंटी तू देगी? सोचे मेरे नसीब का छोटा सा किराया है। तिजोरी से 10 लाख रुपए निकाल लेना, लेकिन एक बात सुन, धोखा हुआ ना तो चूना हम दोनों को लगेगा। थैंक यू अब्बू। चल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 10 लाख रुपए निकालना, इस सारा निकाल लेना। रहने दो, जाकर अपने महबूब के मैसेज चेक कर लो। जुनैद, इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर कोई मुझे तंग करे? सिर्फ तुम्हें क्यों तंग करते हैं लोग? नहीं पता मुझे कि वो मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूर जानता हूं तुमको लोग अपने पीछे जो लगाने आते। बकवास बंद। आहिस्ता बात करो। जो इंसान तुम्हारे कच्चे चट्टे जानता है ना, उसे थोड़ी पनाह के रखनी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जमाने में जलील करते हैं। जुनैद, आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप तो मेरा लिबास है, आप तो मेरा पर्दा है। तो अपनी और तुम्हारी यारी छुपा सकता हूँ, छुपाता भी, लेकिन जो तुम्हारी कहानियां बाहर सुनने को मिलेगी, उससे कहां तक छुपाऊंगा मैं? मैं नहीं जानती कि कौन है, क्यों मुझे इतने गंदे मैसेजेस कर। जुनैद, आप तो जानते हैं ना मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मेरा अपना जाती तजुर्बा और उसके नतीजे में मैं तुम्हें बया के भगा कर लेकर आया था। आज भी वो तुम्हारे रोमांटिक मैसेजेस मेरे पास सेव्ड है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए थे।
जाने जा। तुम्हें याद है ना कि तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि कॉलेज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी होती है। झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानती है क्यों मुझे मैसेजेस कर। तो फिर इसको कैसे पता चला कि तुम कॉलेज जाती थी? कॉलेज तो सब जाते हैं ना। देखो ज़ेबा, तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे प्लीज बता दो, प्लीज। देखो, मैं जानता हूँ मेरे से पहले अगर तुम्हारा कोई भी अफेयर है ना, कोई बात नहीं, मैं कसम खा के कह रहा हूँ तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। मैं सब जानता हूँ। ये अपने पास रखो, साथ लेकर जाओ इसे। पुलिस। क्या बात है देवा, मेरे बेटे को भी तंग कर रही है तू? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ। चल मेरे साथ ऑफिस चल, ये फोन उठा लेना। जल्दी करो सबा, कब से इस दिन का इंतजार था मुझे। सबा जल्दी। अरे माशाल्लाह, चश्मे बदूर, मेरी बच्ची तो चंदे आफताब चंदे महताब लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए और हमेशा तुम्हारी जिंदगी से बुराइयों को, बलाओं को दूर करे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? हाँ? फोन कब ऑन किया तुमने? अम्मी वो तैमूर ने कॉल करनी थी, इसीलिए ऑन कर दिया। अच्छा अच्छा, उठाओ उठाओ। हाँ 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 सुनो तो। हाँ जी कोई है? तुम अंदर जाओ, माइयों का जोड़ा पहन लिया, जाओ। मैं बाद में फोन करती हूँ, कोई आए। मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा, आई कौन है? हाँ भाई। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। तैमूर भाई ने भेजा है मुझे। खैरियत? क्यों? उन्होंने कहा है हमारे घर के साथ साथ तुम्हारे घर की भी झिलमिल लाइटें लगा दो। अल्लाह भला करे मेरे बच्चे का, बहुत ख्याल रखता है। आओ आओ अंदर आ जाओ, अल्लाह इससे खुशियां दे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हम तायाबू के पास जाके हम आ जाएंगे, बेइज्जत होंगे, अपना तमाशा बनवाएंगे और घर आ जाएंगे, और क्या होगा? नहीं तैमूर, नहीं होंगे बेइज्जत, नहीं बनेगा तमाशा। क्या हो गया तुम्हें? हमने देखिए माही को एक औरतों का फंक्शन और आपने पड़ोस से औरतें बुलवाई। मुझे समझ नहीं आ रहा तायाबू को बुलाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि वो हमारे बड़े हैं। अम्मी आपके बड़े होंगे, मेरे बड़े नहीं है वो। अच्छा बाबा, मेरे बड़े हैं, बस कर दो। अरे बहुत ही तेज औरत है, बहुत ही तेज औरत, तेज तर्रार। हाँ, अरे बड़े बड़े सुमाओं को पीछे छोड़ देती है औरत। हैं? खानदान में से किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया खानदान से। तुझे पता है आज 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 माइयों है, कार्ड तक नहीं भेजा इसने मुझे। अगर भेजा भी तो मुझे मिला नहीं। मेरी पक्की खबर है आज माइयों है। अरे अरे किसी को नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया मीस की औरत ने।
शायद अभी आ रही हूँ मनाने। आज है मनाने? अरे आज आज माइयों है, आज माइयों आज बुलाएगी। अगर वो मनाने आई ना मुझे तो चुटिया पकड़ के धक्के देके निकालूंगा इसे। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब घर पे? जी, आप कौन है मगर? मैं उनकी भाभी हूँ, तैमूर की अम्मी। आप आइए। जी जी, अंदर आइए। आओ बच्चों। मैं जरा मैं उनको बताता हूँ। जी आओ, आ जाओ। अरे कहर नाज़िल हो इसके ऊपर, कहर नाज़िल। रिश्ता इसकी लूली लगड़ी माँ मरी थी ना, इंशाल्लाह वैसे ही मरेगी ये। हाँ तुझे नहीं पता ना, तुझे नहीं पता इसकी माँ छत से छलांग मार के मर गई थी। हाँ छत से छलांग मारी, मर गई। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने अम्मी का जिक्र हो गया। अरे वो तो मेरा भाई है, भाई गुग्गू घोड़ा था, गुग्गू घोड़ा बिल्कुल बेवकूफ। फंसा लिया इसने उसको, फंसाया इसने उसको। चलो बैठते हैं। आप लोग आइए, बैठिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। चलो चलो बैठते हैं। आ जाओ, आ जाओ ना। आओ ना, चलो। मेरे साथ साहब जी, भाभी आई है आपकी, उनके घर वाले भी साथ हैं नीचे। चल क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? हमें इनके बगैर भी सब कुछ हो सकता है, इनकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा बस, है जरूरत। क्या है, हैं? क्या है? क्यों आए हो तुम लोग? हम आपको मनाने आए हैं भाई साहब, राजी करने आए। हमारे साथ चलिए। हाँ पूरा खानदान बन ठन के दुल्हन के पास जा रहा है। ऐन माइयों के दिन मनाने आ गए हो तुम लोग, शर्म नहीं आती किस तरह तुम्हें? बात कर रहे हैं मेरी माँ से? किस तरह बात कर रहे हैं? क्या हो गया तैमूर? खामोश हो जाओ, बड़े हैं हमारे, क्या हो गया? चुप करो। भाई साहब बच्चा है, आप राजी हो जाइए भाई साहब और हमारे साथ चलिए। तुम लोग निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं तैमूर, नहीं बेटा, यही खड़े रहो। क्या हो गया तैमूर? हम मनाने आए, हम इस तरह तो नहीं जाएंगे ना। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, जो चाहे कहने। इसे माफ कर दीजिए, ये बच्चा है। मैं आपको मनाने आई हूँ भाई साहब, आप राजी हो जाइए, मान जाइए और हमारे साथ चलिए। बात सुनो भाभी, ये जो तुम्हारी चोंचलेबाजी है ना, ये मेरे सामने काम नहीं आएगी। हाँ ये ड्रामेबाजी मेरे सामने ना करो, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाने आई। मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि हमारे खानदान में अब बड़ा कौन है? आप ही तो हैं हमारे बड़े, आप ही तो हैं। मैं रिश्तों को जोड़ने आई हूँ, मैं तोड़ने तो नहीं आई। यही तो है आपका वारिस। मान जाइए और हमारे साथ चलिए। ये तुम्हारी लिपटी पिटाई बातें हैं ना, ये हमें समझ नहीं आती। हम सादे दिन के लोग हैं। क्यों आए हो तुम लोग हैं? जब पूरे खानदान को नहीं बुलाया, अब क्यों मनाने आ गए हो मुझे? क्या वजह है? हाँ समझ गया मैं, हैं? अपनी समधन पे ये जिताने आए हो कि तुम्हारा जेठ कितना बड़ा आदमी है। भाई साहब क्यों ना आप जिताए? आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं। मेरे बेटे के वाली वारिस आप ही हैं, आप ही बुजुर्ग हैं। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे ताल्लुक नहीं है भाई साहब? क्या आप कह सकते हैं? ये आपका खून है। तुम्हारी रगों में गंदा खून है, गंदा खून है तुम्हारी रगों में। ठीक है भाई साहब, मेरा खून गंदा ही सही, लेकिन आपका तो अच्छा है ना। अब अगर अच्छे खून के साथ मेरा गंदा खून मिल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? भाई साहब मैं इंतजार करती, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अरे तुम में ये हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को मुस्तरद करो? नहीं भाई साहब, मैंने मुस्तरद नहीं किया।
मैं तो सर आंखों पे अपने घर ले जाती, घर की बच्ची घर में ही रहती, लेकिन मजबूर हो गई थी। तैमूर को कोई और लड़की पसंद आ गई, मैं क्या करती? और वैसे भी वो बच्ची यतीम है, बेचारी है। अगर यतीम है तो जाओ यतीम खाना खोल लो, हमारे पास क्या करने आए हो? कहीं नहीं जाएंगे हम यहीं खड़े रहेंगे। जब तक आप मान नहीं जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। बैठे रहो, फिर सड़ते रहो तुम लोग। मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। अरे घर का कोई फर्क तो क्या, कुत्ता नहीं जाएगा मेरे घर का। मैं जाऊंगी। मन मोरा लागे नहीं सावरे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तैमूर पसंद है, उसे तो चाहिए और मुझे मेरे बेटे की खुशी। इस गंदी औरत को अपनी जिंदगी से निकाल। कौन हो तुम? तलाक दे दे इसे, तलाक। अबे आशिक हो इसका। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तुम तैमूर की इतनी इज्जत क्यों करने लगी? जब से उसकी बीवी बनने का ख्वाब देखा मैंने, एक बार फिर से सोच कर हमें पछतावा ना पड़े। इस दुनिया में इससे ज्यादा अच्छी ससुराल किसी को मिल सकती है। तेरे इश्क में हम वो चली गई, मर न जाए, ये घर वो चली गई। पिला दे जहर हम। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज। वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। जिंदगी जाने क्या सफर चाहे, अजनबी राहें बेवफा पाहे। जान क्यों मांगे